दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने कल आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया था। वो फर्स्ट पार्ट करने के बाद आप सेकंड पार्ट ये करना, जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको डेरिवेटिव या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। साथ के साथ आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी आना जरूरी है। मैंने डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की 1 से लेके 67 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट की हुई है। साथ के साथ मैंने इंटीग्रेशन के अंदर जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसकी मैंने 1 से लेके 62 पार्ट्स उसके भी वीडियो के मैंने अपडेट किए हुए हैं। और फिर मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी 1 से लेके 10 पार्ट अपडेट किए हुए हैं। पहले आप उनको सीक्वेंस वाइज देखना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद फर्स्ट से लेके 67 पार्ट पहले आप डिफरेंशिएशन के देखना। फिर आप उसके बाद जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो 1 से लेके 62 पार्ट्स है उनको सीक्वेंस वाइज देखना। फिर उसके बाद आप जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया 1 से लेकर 10 पार्ट, पहले उसके देखना। 1 से लेकर 10 पार्ट के इंटीग्रेशन के कंसेप्ट देखना। फिर उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इसमें अंदर यूज हो रहे हैं। उनके बेसिक फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन इसके अंदर यूज हो रहे हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को करते हैं। इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ पाओगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया गया है। अब क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है कि cos x dx by dy by में dx is equal to cos 3x माइनस में cos 2x, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जो cos लेफ्ट हैंड साइड में है cos x, इसको आप डिवाइड करके इधर ले आइए। आप इधर ले आइए तो इधर, या फिर आप ये कह दीजिए दोनों साइड cos x से डिवाइड करने पर, अगर दोनों साइड आप cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ इसके बारे में cos x आ जाएगा, इसके बारे में cos x आ जाएगा और इसके बारे में cos x आ जाएगा। तो cos x से cos x कट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy में dx रह जाएगा और राइट हैंड साइड में cos 3x by में cos x माइनस में cos 2x by में cos x ये लगेगा। अब आपने क्या करना है, cos 3x का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जैसे sin 3x का फॉर्मूला है। cos 3x को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, और cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ये अपनी अकॉर्डिंग टू सुविधा, यानी अकॉर्डिंग टू इसके टेंजेंट की फॉर्म में भी होता है, cos और sin की फॉर्म में भी होता है, और cos के केवल cos की भी फॉर्म में होता है। यानी cos 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्म के अंदर होता है, वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। तो dy by में dx क्या आ गया 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x by में cos x माइनस में 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 by में cos x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसके इंडिविजुअल cos x कर दो, इसके इंडिविजुअल cos x इंडिविजुअल अलग कर दो, इसके इंडिविजुअल अलग कर दो, इसके इंडिविजुअल cos x अलग कर दो, इसके इंडिविजुअल cos x अलग कर दो। तो आप क्या यहाँ क्या बच जाएगा 4 cos स्क्वायर x, क्योंकि ये cos x से क्यूब वाला कटेगा तो cos स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके इंडिविजुअल करोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, इसके इंडिविजुअल ये करोगे तो आपके पास 2 cos x बच जाएगा, इसके इंडिविजुअल करोगे तो 1 by में cos x बच जाएगा। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप उसके बाद अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसको फिर फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो dx है इसको तो मैं इधर ले आया और ये 4 मैंने बाहर रखा, तो इसको cos स्क्वायर x को मैं लिखता हूँ 1 प्लस में cos 2x by में 2, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये -3 ऐसे कैसे, -2 cos x ऐसे कैसे, 1 by में cos को क्या लिखता हूँ secant x लिख सकता हूँ। तो dx ये आया हुआ है। अब दोनों साइड क्या करता हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दो। दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन का साइन यूज किया यहाँ पे। अब इसको कट करोगे यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, यानी 2 cos x, और ये क्या है, ये देखो यहाँ पे जो 2 बचेगा 2 आएगा ना, जैसे मान लो इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ पे 2 आया। 2 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 cos x होगा। जो इससे 2 आपने मल्टीप्लाई किया ना, और ये माइनस का 3 है, तो 2 प्लस का और माइनस का 3, तो वो 1 रह जाएगा माइनस का। तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्लेस पे, क्योंकि 2 ऐड यहाँ 2 आया ना, जो सा 2 और -3 को जब सोल्व करोगे तो -1 बच जाएगा, और 2 cos x को मैंने पहले लिख दिया। फिर ये माइनस का 2 cos x प्लस में secant x और dx ही हो गया। अब क्या करो, अब आप इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि सभी का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y आ जाएगा आपके पास, इसका 2 ऐसे कैसे रहेगा, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x by में 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे cos x का sin x हो जाएगा, और secant x का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो लोग secant x प्लस में tangent x मोड प्लस में c, ये मेरे पास उसका क्या है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर दिया।
जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो मिक्स फॉर्म दी रखी थी डेरिवेटिव की, वो डेरिवेटिव की जो मिक्स फॉर्म का मेरे को एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, वो मैंने इक्वेशन ये ले आया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अंदर क्या दे रखा है, cos x प्लस में cos x इनटू में 1 प्लस में cos y dx माइनस में sin y इनटू में 1 प्लस में sin x dy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि इसको सेपरेट सेपरेट कर लो दोनों को। जो ये 1 प्लस में cos y है वो इसके डिवाइड में कर दो, आप इसके माइनस है ना, माइनस एक को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, एक को राइट हैंड साइड पे ले लो, दोनों को इक्वल कर लो। बात समझ में आ रही है, दोनों को इक्वल कर लो। फिर दोनों के जो साथ में मल्टीप्लाई है ना, एक दूसरे की डिवाइड में कर दो, एक दूसरे के डिवाइड में कर दो। जब आप एक दूसरे की डिवाइड में कर दोगे, देखो ये माइनस है, इन दोनों को इक्वल कर देना, एक को इधर लिख लेना, एक को इधर लिख लेना। लिखने के बाद जब ये दोनों बीच का साइन इक्वल हो जाएगा, तो जो 1 प्लस में sin x है वो dx इसके बटे में लिख देना, और जो 1 प्लस में cos y है वो इसके डिवाइड में लिख देना, वो dy का आएगा। तो वही मैंने कर रखा है, cos x अपॉन में 1 प्लस में sin x dx माइनस में sin y अपॉन में 1 प्लस में cos y dy इक्वल टू 0। यानी कि रीअरेंज कर दिए, जो x वाले है ना 1 प्लस में x वाले एक साइड इकट्ठे कर लिए, और जो y वाले हैं वो एक साइड इकट्ठे कर लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसको माइनस को बीच में इक्वल का साइन लगा के दोनों को सेपरेट सेपरेट करके एक दूसरे के डिवाइड में कर सकते हैं, फिर दोबारा फिर माइनस ले लेंगे। तो वही मैंने कर रखा है, cos x अपॉन में 1 प्लस में sin x dx माइनस में sin y अपॉन में 1 प्लस में cos y dy इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब क्या किया मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा के, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या किया मैंने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माइनस से डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों किया, वो अब रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए किया मैंने ऐसा। ये क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है उसका इंटीग्रेशन। याद रखो, किसी का इंटीग्रेशन सोल्व करना हो, नीचे फंक्शन दे रखा है, उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, और उसका इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, तो वो हो जाता है log ऑफ फंक्शन। तो log ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, ये यानी कि log ऑफ 1 प्लस में sin x, ये हो जाएगा आपका। फिर आपने प्लस यहाँ पे लगाया, फिर ये नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ये log ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, और जो इधर 0 था उसका log c लिख दिया हमने। ठीक बात है। अब log m प्लस में log n n दे रखा है, तो log m इंटू में n हो जाएगा। ये m है आपका, ये n है, तो log m इंटू में n हो जाएगा इज इक्वल टू log c के बराबर हो गया। अब इस log से log ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस में sin x इंटू में 1 प्लस में cos y इज इक्वल टू c। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको dy बाय में dx माइनस में x sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय में x log x, ये दे रखा है। तो आपने dy बाय में dx को ऐसे कैसे लिखा, ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, x sin स्क्वायर x प्लस में 1 बाय में x log x, ये आ गया मेरे पास। अब जो dx है इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो dy इज इक्वल टू x sin स्क्वायर x प्लस में 1 बाय में x log x और dx, ये आ गया मेरे पास। अब दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दूंगा, यानी कि इस साइड भी और इस साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दूंगा। जैसे मैंने इंटीग्रेशन का साइन यूज किया तो मेरे पास क्या गया, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x प्लस में 1 बाय में x और 1 बाय में log x dx, ये मेरे पास आ गया। अब आपको पता है कि इसका तो आप डायरेक्ट इनको सेपरेट सेपरेट करोगे तो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन ये जो sin स्क्वायर x है ना, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इसका तो इंटीग्रेशन आपने सीधा y लिख दिया, ये तो y ही आएगा। अब ये क्या करना है, पहले इसको x लिखा और sin स्क्वायर x का फार्मूला लिखा cos की फॉर्म में, 1 माइनस में cos 2x बाय में 2। ठीक है, ये सेपरेट भी कर दिया, यहाँ dx लगा दिया, फिर ये 1 बाय में x को ऊपर लिख दिया मैंने, क्योंकि ऊपर आया इसको लिख सकता हूं, और ये log x नीचे है तो dx, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग लिख दिया, यानी कि इसको सेपरेट कर दिया और इसको भी सेपरेट कर दिया, दोनों का इंटीग्रेशन लगा दिया और इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये x है, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, समझ में आ रही है, और x को करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जो 1 बाय में 2 है ना, 1 बाय में 2 को आप बाहर ले लिया, ये 1 बाय में 2 बाहर हो गया, तो यहाँ x आ गया dx माइनस में, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय में 2 यहाँ पे भी आएगा और x cos 2x आएगा dx, और ये वाला प्लस में इनटू इंटीग्रेशन 1 बाय में x अपॉन में log x dx, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, इसका तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आप लिख दोगे कि 1 बाय में 2 x स्क्वायर बाय में 2, ये 1 बाय में 2 ऐसे कैसे। अब इसका लिखोगे आप प्रोडक्ट रूल से, जैसे ये फर्स्ट आपका जो फर्स्ट फंक्शन है ये हो गया आपका, और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब u इंटू v लगा दो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया और सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 आ गया dx, और ये अभी सारे का इंटीग्रेशन इसका करना है। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव देता है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो log ऑफ x ये मोड प्लस में c,
क्योंकि नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी log लगा के log log और log x हम लिख देते हैं मोड लगा के और प्लस में c इसका लिख देते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा, माइनस में 1 बाय में 2 था, ये 1 बाय में 2 था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो x sin 2x बाय में 4 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, है ना, ये वाला माइनस इसको यहाँ प्लस कर दिया इसने, और ये 1 बाय में 2 था और अंदर भी 1 बाय में 2 था, तो यहाँ 1 बाय में 4 आ जाएगा, जो कि मैंने 1 बाय में 4 लिख दिया। और sin 2x का अभी इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो cos 2x यानी माइनस cos 2x आएगा, बाय में 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि इसका मैं इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूं, log x प्लस में c। अब क्या करना है आपने, x स्क्वायर बाय में 4 ऐसे कैसे, ये आपका x sin 2x बाय में 4 ऐसे कैसे, और ये माइनस को यहाँ पे माइनस कर देगा, और ये जो 1 बाय में 4 है ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा, अभी 1 बाय 4 लिखा नहीं गया था, तो 1 बाय 4 इनटू में, यानी कि यहाँ पे 2 है, प्लस में log मोड ऑफ log x प्लस में c, इसका ये स्पेसिफिक हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ dy बाय में dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में y। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, देखो मैं इसको यहाँ सेपरेट करके नहीं दिखा रखा, e की जो x प्लस में y है उसको मैं ex इनटू में ey लिख सकता हूँ, तो ey को मैं dy के डिवाइड में लिख दूंगा और dx को मैं इधर ले आऊंगा, यानी कि मैंने dy बाय में ey लिख दिया, यानी e की पावर y लिख दिया, इज इक्वल टू e की पावर x dy dx। तो ये मैं क्यों लिख सकता हूँ, ये मैं e की पावर x प्लस में y को मैं e की पावर x डॉट e की पावर y लिखता हूं, और e की जो y है उसको मैं dy के डिवाइड में ले आऊंगा और dx को मैं इसके साथ ले आऊंगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है। अब e की जो पावर है ey वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां लिख रखा है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, ही ऐसे कैसे लिख रखा है। अब आप इसका जो जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस y अपॉन में -1 आएगा, यानी कि -1, वो माइनस यहां पे लगा दिया मैंने, ठीक है। और इधर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x प्लस में c, यानी कि अब आप इसको इधर लाके आप एक और स्टेप आगे लिख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा e की x प्लस में e की पावर -y प्लस में c, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, dy बाय में dx इज इक्वल टू 1 बाय में sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x। अब इसको क्या करना है आपने, dx को आप इधर ले आओ, तो dy इज इक्वल टू 1 बाय में sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x और dx, ये हो गया मेरे पास। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दिया, तो साइन ऑपरेट करने के बाद अब आपका टास्क स्टार्ट होता है। ये आपका a की सम से आपका क्या है, a की 4 और प्लस में b की 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर माइनस में 2 a स्क्वायर और b स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि इसको, यानी कि a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं इसको। ये अलजेब्रिक के मैंने 27 आइडेंटिटीज बता रखी है, मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाना जहां मैंने अलजेब्रा का चैप्टर सोल्व कर रखा है, उसमें मैंने 3 पार्ट ऑफ वीडियो में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में 27 यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी बता रखी है वहां पे इस तरह की, तो उसको मैंने प्रूव भी करा था ये कैसे आती हैं, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इस पे अप्लाई कर दी, तो इसका तो y हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन में, यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये मैंने लिख दिया। अब sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x वो तो हो गया 1, और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये ऐसे कैसे लिख दिया इंटीग्रेशन dx, ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या करो, यहाँ पे अब sin स्क्वायर x है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब मैंने क्या किया, dx क्या हो गया अपॉन में 1 माइनस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 1 बाय में 2 बाहर आ गया, 4 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। वो क्यों लिखा है, फॉर्मूला बनाने के लिए, ताकि मैं एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकूं। तो यहाँ पे है 1, अब 1 को मैं इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ cos स्क्वायर 2x प्लस में sin स्क्वायर 2x, क्योंकि लिख सकता हूँ मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब जो एंगल ये दोनों होते हैं, इस एंगल को दोनों को मेरे को सेम लेना होता है, तो मैं यहाँ सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2x ले लिया, cos स्क्वायर 2x प्लस में sin स्क्वायर 2x। अब ये 1 बाय में 2x को ऐसे कैसे रखा, और ये मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया वो sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हो गया, ये वाला मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया वो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, ये sin स्क्वायर 2x का मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है प्लस में sin स्क्वायर 2x है, माइनस में 1 बाय में sin स्क्वायर 2x है। अब ये 1 है,
देखो ये 1 है, ये हाफ है, 1 में से हाफ जाएगा तो प्लस का हाफ बच जाएगा, यानी ये हाफ बच गया, ये हाफ बच गया, यानी कि ये 1 है, ये 1 है इसके आगे, और ये हाफ है, ये हाफ है, तो इस 1 में से ये हाफ जाएगा तो 1/2 sin स्क्वायर 2x बचेगा, और आगे जो लिखा हुआ है वो cos स्क्वायर 2x है dx, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इस पूरी टर्म को, यानी कि न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो, यहां पे भी cos स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो, यहां पे भी cos स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दो, और यहां लिख दो 1 में cos स्क्वायर 2x, ये अगला स्टेप है, ठीक है, यहां पे ये लिख दो। अब इसको सॉल्व करके जब 1 में cos स्क्वायर 2x क्या लिख सकते हैं, secant स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, यहां पे 1 रह जाएगा, यहां पे टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 2x, समझ में आ गई। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन secant स्क्वायर 2x अपॉन में 1 प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर 2x, ये नीचे रह जाएगा क्योंकि मैंने इसको cos स्क्वायर 2x से डिवाइड किया है, और इसको भी cos स्क्वायर 2x से डिवाइड किया है, और इसको भी cos स्क्वायर 2x से डिवाइड किया है। ऊपर वाला तो बन जाता है secant स्क्वायर 2x बन जाता है, नीचे वाला यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर 2x बच जाएगा, साथ में 1/2 लग जाएगा, यानी कि ये चेंज होकर ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में बताया था कि जहां पर आपके secant और टेंजेंट का रिलेशनशिप आता है, वहां पर आप टेंजेंट को ही टी पुट करोगे। टेंजेंट 2x को आपने टी पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां यूज करना है, टेंजेंट 2x को आपने टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 डेरिवेटिव करोगे तो secant स्क्वायर 2x, ये secant स्क्वायर 2x होगा, और साथ में इस एंगल का जो डेरिवेटिव करते हो वो 2 मैंने आगे लिख दिया, यानी 2 आगे लिख दिया, और इज इक्वल टू dt, यानी कि साथ dx लगेगा। यहां पे देखो टेंजेंट 2x का जो डायरेक्ट आप डेरिवेटिव करते हो वो होता है secant स्क्वायर 2x, ठीक है, और उसके साथ जो एंगल का जो ये होता है कोफिशिएंट होता है, इसका ये कोफिशिएंट है 2, वो आगे मल्टीप्लाई बाय में आ जाता है, और साथ में dx और dt का हो जाता है dt, समझ में आ गई बात। अब ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे secant स्क्वायर 2x dx, और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, यानी कि ये इसके प्लेस पे, यानी कि इतने प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे मैं 1/2 dt लिख दूंगा, तो वही मैंने लिखा y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dt, यानी कि इसके प्लेस पे, इतने प्लेस पे, यानी कि इतने प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 dt लिख दिया, नीचे हो गया 1, यहाँ पे 1 हो गया 1/2, और यहाँ पे हो गया t स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, आप इसको एलसीएम लोगे, इसको एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो ऊपर वाला 1/2 ये तो बाहर आ गया, ऐसे कैसे 1/2 ये तो बाहर आ गया, और ये वाला यानी कि बाहर आ गया, dt ऊपर आ गया। जब नीचे वाले को सोल्व किया ना तो नीचे वाला बन गया नीचे 2 प्लस में t स्क्वायर, और जो नीचे इसके डिवाइड में 2 था ना वो ऊपर चला गया, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन 2/dt अपॉन में 2 प्लस में t स्क्वायर, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, और 1/2 ये वाला है ये बाहर रहेगा। अब क्या करो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब इसके बाद इज इक्वल टू dt बाय में 2 प्लस में t स्क्वायर। अब इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखो दोनों को, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाय में t स्क्वायर, इसको t स्क्वायर, और इसका √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। अब क्या करना है आपको, इसको टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है इसका इंटीग्रेशन का कि x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का, यानी कि dt बाय में t स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो 1 बाय में a, 1 बाय में a के प्लस में क्या है √2, यानी कि 1 बाय में a, टेंजेंट इनवर्स लिख दिया, यानी t बाय में a की जगह √2 है, प्लस में c, ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 1 बाय में √2 ऐसे कैसे, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, और जो t को आपने कंसीडर किया था वो टेंजेंट 2x कंसीडर किया था, बाय में √2 प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, 5th क्वेश्चन। हमने आज डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, ये मेरा सेकंड पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप इससे पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप इससे पहले अपना डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का जो 1 से लेकर 67 पार्ट है वो कंप्लीट देख लीजिए, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के 1 से लेकर 62 पार्ट्स आप देख लीजिए, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के 1 से लेकर 10 पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वो सारी की सारी जो चीजें हैं यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो सारा का सारा डायरेक्ट उनके बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सोल्व हो पाएगा जब आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आता होगा। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर इस तरह का कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है। इवन देन बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और आप अगर इसमें कोई एरर लगते तो आप एरर भी जरूर मेंशन करो, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके यहाँ पे मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।